हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक क्या है, समझ लो। तो 2 का घातांक क्या है, इसमें आपको 144 को क्या करना है, इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है। इस तरह से करिएगा तो आपके सामने करने आता होगा, आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हो। क्लास में पढ़े होइएगा। फिर 2 से करिएगा 9 से, फिर आपको 3 गुने 3, 2 के पावर कितना आएगा, 2 के पावर आपको यहाँ पर 4 आएगा। तो इसको देख लीजिएगा, खुद से घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन जो आपको आराम से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होता कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका सामने जो है ना, वो करिएगा तो आपको 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। फिर आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या, यहाँ पे 17 जो है अपरिमेय है, क्योंकि इसका तोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 4 + 5 9 हो जाएगा। यहाँ जो है ना, आपके सामने जो आंसर निकल के है वो आपका कौन है, √70। इसको जो है ना, ये अपरिमेय संख्या है, इसको तोड़ने पर जो है ना क्या नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। हाँ, तो अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या जो एक या अपने आप से कटे, वही तुम आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा 41, क्योंकि ये भी कटेगा किसी न किसी से, क्योंकि जोड़िए इसको 5 0 + 1 6 होता है, जो 3 से कटना ही कटना है, तो फिर अभाज्य होगा ही नहीं। अभाज्य का मतलब है, अभाज्य का मतलब होता है अपने से कटे और एक से कटे। तो 91 जो है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो आपका एक से तो कटेगा, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और भी चीज़ें से कटेगा, तो अभाज्य संख्या है नहीं। 213 भी आपको एक से कटेगा, 3 से कटेगा, और भी चीज़ से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, और ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी एक से अधिक नंबरों के साथ डिवाइड होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम। 2 लगातार संख्याओं का मौसम जो है ना, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1। आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम जो है ना, मौसम मतलब महत्तम जो है ना, वो क्या होगा, 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए, इसको तोड़िएगा तो 1/, आपको 12 आएगा। ठीक है, इसको तोड़िएगा, काटिएगा, 0 से 0 कटेगा तो 5/50 आएगा, जो आपको अपरिमेय संख्या। हमको पूछा परिमेय संख्या कौन है, ये है ही नहीं। इसको तोड़िएगा तो 16, मतलब ये भी रूट में आएगा, इसको तोड़िएगा तो ये रूट में है ही, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको ऑप्शन चल जाएगा, तो आपका 1 नंबर। ये इसको तोड़िएगा 1/12 आएगा, ये आपका परिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट के लिए समझ में आ गया। ठीक है, अगला पेज में चलते हैं। अगला आपके सामने पेज है, इसको तो थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं। ठीक है, वाइट हो गया। पहला क्वेश्चन पढ़िए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो पहला ऑप्शन में है आपका 2p1, 2p + 1, जो आपका विषम संख्या का रूप है, होता है। विषम संख्या का रूप होता है, याद रखिए 2n + 1, ये विषम संख्या का, तो वहीं पे ये सेट है। तो ये होता है विषम संख्या का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है p, नहीं, p + 1, ये भी ऑड संख्या के लिए होता है। जब ये 1 यहाँ लास्ट में जुट गया, ऑड का होगा। सम के लिए 2p या +2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2p है ना, ये भी आपका सम का है। यदि +2 भी करता तब भी ये सम का होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका हो जाएगा 2p, डायरेक्टली 2p, याद रखिएगा। सम संख्याओं को जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, 2p सम संख्या के लिए। बहुत अच्छा है क्वेश्चन भी है, कितना बड़ा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ भी चुका है कि सम संख्या का जो है ना पूर्णांक का रूप क्या होता है जनरल फॉर्मूला का, तो वो है 2p। अगला क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत और अशांत, शांत के लिए यदि शांत हो, पूछेगा कि कौन नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट जाएगा तो उसको शांत बोलते हैं,
नहीं कटेगा तो अशांत होगा। जैसे कि 1/2 भाग देने पे 0.5 पूर्णतः कट जाता है तो ये आपका शांत हो गया। क्या हो गया? शांत नंबर। इस तरह से और जो नहीं कटे जैसे कि 3/7 से डिवाइड कीजिए या फिर जो भी है जो भाग देने पे दशमलव में आता रहे कटे नहीं पूर्ण रूप से, वो आपका हो जाएगा अशांत। इसके लिए एक ट्रिक भी है, शांत होगा तो उसके लिए ट्रिक है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। यदि इस फॉर्म में आ गया निचला बट्टा वाला, नीचे वाला यदि ये वाला जो बट्टा में है या फिर कोई किसी भी संख्या का बट्टा वाला फॉर्म यदि इस फॉर्म में आ गया तो वो क्या होगा? शांत होगा। याद रखिएगा। यदि उसका हर अंश बट्टा हर होता है ना, तो हर जैसे नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो ये हर जो है ना, हर को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n आ गया तो वो शांत होगा, नहीं आया तो अशांत होगा। तो वही क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो है ना अशांत है। तो अशांत समझ में आ गया। निचला वाला जो नंबर है उसका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n नहीं आना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा क्योंकि 0 लगल है तो 2 तो आएगा, साथ में 5 भी आएगा। ये भी कहीं ना कहीं 0 लगल है तो 2 आएगा और 5 भी आएगा। और इसमें भी आपको 5 आएगा और 5 आएगा तो ये होगा नहीं। जिसमें 5 नहीं आवे 2 नहीं आवे वो होगा। तो इसमें कभी 2 नहीं आएगा नहीं 5 आएगा, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। दिमाग लगानी, एक टेस्ट माइंड में ही सोचना है कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो शांत होगा, नहीं आएगा तो फिर अशांत होगा। जरूरी नहीं कि ये भी साथ में, यदि केवल 2 आ गया तब भी शांत होगा, केवल 5 आ गया तब भी शांत होगा, दोनों नहीं आना चाहिए। और दोनों आएगा तब भी शांत होगा, ये दोनों नहीं आए तो अशांत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, यानी शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इसमें क्या होगा? माइनस b/a, और यहाँ पर माइनस पहले से है 14, माइनस पहले से 14 हो गया, तो हो गया। आपको तोड़िएगा तो 14 प्लस में आएगा, तो जो ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ये है बट्टा में ये होता है, तो बट्टा में 5 14/5 आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन चल जाएगा इसका? ये आपका ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, 14/5। सिंपल। अगला पेज भी चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक अशून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? यही क्वेश्चन है आपके सामने। यानी एक अपरमेय संख्या और एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी जैसे कि 2 गुने √3। एक अशून्य संख्या एक परमेय संख्या है, जब भी गुना करेंगे तो हमेशा परमेय होगा, तो ये अपरमेय होगा, हमेशा अपरमेय। तो ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा इसका, कि गुना करने पर 2√3 आएगा। जो अपरमेय संख्या है हमेशा एक परमेय एक अपरमेय लीजिएगा तो हमेशा अपरमेय ही आएगा। ये रूल से देख लीजिए गुना करके, आपको सब सामने में। पहला क्वेश्चन बहुपद में x² माइनस 11 का शून्य क्या, यानी x² माइनस 11 का शून्य निकलना 0 दे दीजिए। x बराबर क्या होगा? उधर जाएगा अंडर रूट में जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, इसको उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा 11। इसको पावर 2 है, उसको इधर भेजेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा तो प्लस माइनस 11 आएगा। तो प्लस माइनस 11 जिसमें है वही हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 11, अंडर रूट प्लस माइनस 11। तो आपको ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। कितना का है? 10 का। ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। 11 में क्या कर रहा है कि गुणनफल शून्य का योग इतना गुणनफल इतना है, तो इसमें कौन होगा? क्या शून्य क्या बोलते हैं उसको? बहुपद। तो बहुपद के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला ax² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बैठा दीजिए ax² है ना, ax², और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना? -4x। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? माइनस हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा -5। देखिए -4x से -5 किस में आ रहा है? हाँ किस में आ रहा है? फिर से घबरा गया यार। नहीं तो आप निकाल लीजिएगा, इसका अलग से फॉर्मूला भी है, तो जैसे कि आपको बताते हैं।
अल्फा प्लस बीटा हमको दे दिया है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, अपने से खुद से निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा हमको दे दिया कितना, -4, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया हमको कितना, -5, ठीक है, -5। तो हमको इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, मॉडिफाई, माइनस b/a बटा में गुना करेंगे a, एक तो ये तो है एक, इसलिए इसको हम लोग -c/a, तो आपको a हो गया यहाँ पे 1, a बराबर 1, b बराबर हो गया 4 और c बराबर हो गया आपको -5। तो यानी c हो गया प्लस में, तो आपका क्या निकल के आ गया, आपको निकल के आ गया x², ये माइनस में होता है इसलिए इसको माइनस कर दिया, 4x और माइनस में 5, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इसमें जो शून्य का योग कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग दे दिया है कितना, 6, ये हमको निकालना है के, यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया है 6, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया 6, ठीक है। और हमको अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के, क्या होता है माइनस के बराबर 6, और के बराबर कितना होगा -6 हो गया, तो के बराबर -6, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा यहाँ से। के किस मान के लिए ई और ई का वैल्यू संपाती प्रदर्शित करेगा, संपाती के किस मान के लिए, तो इसको निकालिए, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, के किस मान के लिए जो है ना अल्फा प्लस बीटा क्या होगा संपाती, संपाती के लिए क्या होगा, कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इसको अपने बुक से देख लीजिए, कम लिखाए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन की शून्य को बहुपद संख्या क्या, हमेशा 2, क्योंकि शून्य इतना इतना और द्विघात बहुपद संख्या, द्विघात बहुपदों की संख्या, द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन 2, बहुपदों की संख्या 2, क्योंकि 2 शून्य का 2 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, हो गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल है, तो 2 रख दे, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, अब 2 किसी का मूल है, इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है, तो इसके लिए मूल कट्टी मेथड, मूल कट्टी मेथड, आप बताइए मूल कट्टी मेथड किसको बोलते हैं। ऑप्शन में चलिए देखिए 2 रखिए बीच में, इसमें 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, x² से 4, यहाँ पर रखिएगा -4 गुने 2 तो -8 -21, ये तो ऑप्शन पहले हो गया, नहीं होगा इसमें, इसमें 0 नहीं आएगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर रखिए x² 2 का स्क्वायर 4 -8 + 5, तो 8 5 बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें डालने पे 0 आ जाता है, यानी जिसमें डालने पे 0 आ गया तो वो आपका मूल कहलाएगा उसका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बाय ऑप्शन चल जाना इसमें। अब है दो चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद हो तो उन हलों की संख्या क्या होगा, 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद हो तो उनकी क्या बोलते हैं, क्या होगा, ऑप्शन में 1, जो एक दूसरे लाइन कटेगा तो एक पॉइंट ही कॉमा आता है बीच में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, एक आंसर, क्योंकि एक पॉइंट पर काटेगा तो एक आंसर। क्वेश्चन 5 में अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी समांतर संख्या की सावंटर दी है, सावंटर दे दिया -2 और A17 और A13 दे दिए, ए का वैल्यू पूछा है निकालने, A17 -A13 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो A17 का A + 16D लिख लेंगे हम लोग, 16D माइनस A + 12D, एकदम माइंड में ही कर देना है कैलकुलेशन, बहुत अच्छा आसान से का माइंड में कैलकुलेशन करना है, तो A + 16D - A और -12D, कोई दिक्कत, आपको हो जाएगा यहाँ पे ये तो कटे जाएगा यहाँ से, इसे एक ख़त्म हो जाएगा, बचा आपको 16D था ना माइनस, तो मैंने 4D क्या बचा 4D, डी के वैल्यू हमको दे दिया -2, तो 4 गुने -2 तो -8, ऑप्शन नंबर -8 माइनस आंसर ऑप्शन नंबर डी है -8, कोई दिक्कत। अब इसका मूल समान है तो क्या होगा, 18 नंबर मूल समान है तो क्या होगा
तो अपना देख लीजिएगा। मूल समान हो तो सी बराबर, अच्छा सी बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो निकाल लीजिएगा। मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन में बी जाएगा इसका, ए स्क्वायर बटे 4b। ठीक है, मूल समान तो मूल का फॉर्मूला पता ना, बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। इस पर आप निकाल लीजिएगा। मूल समान है तो जीरो होगा, क्या होगा, जीरो। मूल समान है तो क्या होगा, तो पता है मूल समान यदि डी बराबर जीरो आ जाए, क्या आ जाए, डी बराबर जीरो, तो हमेशा मूल समान होगा। डी बराबर जीरो होगा तो मूल समान कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a बराबर जीरो आ जाए तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है ना, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा सी हमको निकालना था ना, क्या निकालना था, सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर ये 4 रह जाएगा, 4ac प्लस में आ जाएगा, और हमको निकालना है सी, ये निकालना है, तो सी छोड़ देंगे, जिसको निकालना है उसको छोड़ देंगे, बाकी को सर भेज देंगे। बी स्क्वायर बट्टे में 4ac 4a आ जाएगा। देखिए आपको डायरेक्ट आंसर मार दिए, इसमें तो कोई दिक्कत है इसमें। बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी, इसलिए यहाँ पे बी की जगह जो है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बी की जगह ए है, तो इसलिए ए होगा, क्या होगा, ए। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4ac माइनस 4ac। यहाँ पे ए की जगह बी हो गया, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, अब बी की जगह ए हो गया, समझे ना, क्वेश्चन उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे ए हो चुका है, बीच में नीचे में बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें ए है, इसमें बी है, तो उल्टा पुल्टा हो गया, तो हम लोग फॉर्मूला पर डायरेक्ट मार दिए। देख लीजिए तो उतना ही होगा आपको। 6 नंबर है, समझ से यदि इतना 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 का 12वां पद क्या होगा, 12वां पद पूछ रहा था, आपको पता चल गया है। ए कितना है यहाँ पे 5, और डी के बाद करें तो माइनस कर डायरेक्ट, डी की बात कीजिए तो बी माइनस ए, तो 3 3 बी, डी कितना है 3, तो 12 ए 13, तो ए प्लस 11 डी इसको लिखिए, और 5 और प्लस 55, सॉरी 33 है ना, 33 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 38। ऑप्शन नंबर जो आ रहा है उसको मार दीजिए। वाई एक्स का समीकरण कितना होता है, तो वाई अक्ष का समीकरण कितना होगा, तो वाई एक्स पे एक्स जीरो होगा, ठीक है। समान से कौन सा ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद हमको पता नहीं है, nवां पद होगा, है ना, तो पहले हमको पता करना पड़ेगा ऋणात्मक पद कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे पहला 25, 20, दूसरा 20, तीसरा 25, यानी माइनस कितना का अंतर, -5 का, है ना, -5 का अंतर है, तो पता नहीं कौन सा होगा, इसके लिए क्या मानेंगे, एन बराबर -5, क्योंकि पहला पद जो है ना, सॉरी पहला पद 5 होगा, क्या होगा 5, ऋणात्मक प्रथम पद, अच्छा ऋणात्मक, तो पहला उसके बाद जो पहला पद होगा ना -5 होगा, पहला ऋणात्मक पद -5 होगा, तो ए प्लस, ये तुमको पता है कितना, ये डायरेक्ट पुट कीजिए, ये हमको 25 पता है, प्लस n-1 इंटू डी भी हमको मालूम है -5, कितना -5 इधर होगा, तो n-1 गुने -5 बराबर कितना होगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा 20, कितना होगा, काट दीजिएगा 4, है ना, ये उधर जाएगा तो 5, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 25 है ना, माइनस में है ना, ये 25 माइनस में देखा जाएगा तो -30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -30, कटेगा तो इधर आपको 6, और ये किधर जाएगा तो 7, क्यों जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7। क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पर कैसे किए हैं, देखिए यहाँ पे 5-5 का अंतर है, तो ये 25 है, 1 मिनट, 5-5 का अंतर है, हाँ चलिए यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे 25 है, एक थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे कि आपको पहला कितना -25 है, 25 है, फिर आपको 20 है, फिर आपको कितना है 15 है, फिर आपको 10 होगा, फिर आपको 5 होगा, इस तरह से आपको घटते जा रहा है, क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है,
तो पहला पद इसका माइनस, इसके बाद फिर 0 होगा, फिर -5 होगा, तो ये कौन सा पद होगा ऐसे दिखा। ऐसे भी आप जोड़ जोड़ भी निकाल लीजिए, छोटा सा 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद जो है ऐसे भी आपका आ जाएगा डायरेक्ट माइंड से ही। इसमें कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, जिसका घटाने पे सेम नहीं आ रहा था समांतर श्रेणी में नहीं होगा, सिंपल। जो घटाने पे सेम नहीं है समांतर श्रेणी में नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। एनसीईआरटी से शायद क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको आप खुद से तोड़िएगा ना इसको, तो आपको मिल जाएगा आंसर। थोड़ा सा मिटा देते हैं। यदि आपको 22 नंबर की यदि दिक्कत है तो 22 नंबर खुद से आप जाइएगा तो तोड़ सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे ए इसमें से घटाएगा तो जी होगा, फिर इसमें से घटाएगा ए प्लस डी में से आपको ए माइनस कर, ए से ख़त्म डी बचा, फिर आपको ए प्लस 2d में से माइनस करना है ए माइनस डी, तो घट के कितना होगा डी, यानी ई तो समांतर श्रेणी में है, ई तो आपका समांतर श्रेणी में है, घट करके डी आ रहा है। इसमें भी देखिएगा 2 हाँ 2√2, तो ये घट के कितना होगा उधर 2, इसमें कितना होगा 4√2, घट के कितना होगा 4√2 है ना, 2√2 घटेगा 18 3√2 हाँ घटेगा, तो 1 यानी ये भी आपका समीकरण अथी में है, ये भी आपका है, ये नहीं है, इसलिए आप देख लीजिएगा करके निकाल के। एकदम टाइम जो लगेगा उसको छोड़ देना है, पहले बोल देते हैं, जो टाइम लगेगा उसको छोड़ देना है। अब एक्स से बिंदु इतना का दूरी क्या है, दोनों का स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए या जोड़ दीजिए, सिंपल। क्योंकि एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे पता है, यहाँ मूल बिंदु की बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बिंदु एक्स एक्सिस से कितना है, एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 6 कितना है, मान लो यहाँ पे 3 और 6 है, तो एक्स एक्सिस से कितना था, मूल बिंदु को पता नहीं, इस पर 0 होता है, कितना एक्स एक्सिस है ना, 0 से कंप्लीट कीजिए यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस, क्योंकि 0 घटाएगा तो उतना ही होगा, फिर 6 में से भी 0 घटाएगा उतना ही होगा, 6 का स्क्वायर कीजिए तो 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 तो कितना होगा 45, कितना होगा 45, 9 45, तो आपको कितना आ रहा है 3√5, 9 का ना, ये आपको आंसर ये चल जाएगा। किस पाद में सीधे देखिए, दोनों प्लस वाला में है, दोनों प्लस वाला है, तो प्लस वाला जो है ना आपको कौन सा पाद में होता है, प्रथम में पाद में चल जाएगा, प्लस वाला है ना, तो कौन जाएगा प्लस वाला प्रथम में ही चल जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें प्लस प्लस सब होता है प्लस इस वाला में, याद रखिएगा। और इनके बीच में लेखन मध्य के नियामक क्या है, सिंपल, ये दोनों को जोड़िए, फिर ये दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए, 4 का आधा 2, क्योंकि 3 1 4 आधा 2, -4 और +2 -2 और उसका 1, यानी 2 और -1 हो जाएगा, 2 और -1, ऑप्शन नंबर सी चला गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर, मूल बिंदु से इनकी दूरी क्या होगा, डायरेक्ट अभी बोले क्वेश्चन आया था, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 चल जाएगा। इसकी संरेख होता है, संरेख के लिए एक फार्मूला होता है, हाफ इस पर आप सेट कीजिएगा, एक्स माइनस हाफ एक्स लीजिएगा, सॉरी एक्स लीजिएगा तो y2 माइनस y3, इस टाइप का फॉर्मूला आप लिखाए होंगे, देख लीजिएगा, थ्योरी क्लास पढ़े तो इस पर आप सेट करिएगा, आपको निकल जाएगा। अगला ऐसे इसको तोड़िएगा ना, उसको निकालने के बाद यदि आपको उसको तोड़ते हैं तो आपको कितना नंबर आंसर हो जाएगा, 27 का 27 नंबर है, जिसमें आपको तोड़िएगा तो ये आएगा आंसर, 27 का -23 आएगा। आपका इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात तो बस अंडर कर देना दोनों पे, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 28 का, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कभी भी आप कीजिएगा 28 का वही आंसर आएगा, तो अंडर कर देना है। त्रिभुज का परिमाप क्या कीजिए, तो इसका परिमाप जो है ना, जैसे इस तरह से त्रिभुज बनाइएगा, एगो का रखिएगा 0 8, एगो को रखिएगा 0 0 है ना, इसको रखिएगा 0 6, तो पहले इसका यहाँ से यहाँ तो निकाल लीजिए, फिर इसका माप निकालिए, फिर इसका माप निकालिए, इसको निकालिए 0 में 0 0, 8 में से 8 के 8 हो जाएगा, इसमें से 0 में से 0 0, 8 में 8 में 6 का स्क्वायर 2, 8 में 6 का स्क्वायर 4, इसका 2 हो जाएगा, नहीं 2 नहीं 0 8 है ना, 0 6 है, 6 0 वो तो गलती लिख दी, यहाँ पे 0 8 नहीं है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 0 है,
कोऑर्डिनेट जो है 6 जीरो है, तो आप कीजिएगा तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का 36 है, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, ये आपका 6, तो 10 8 18 6 24, यानी इसका परिमाप, यानी यहाँ से यहाँ जो भुजा का लंबा है वो आपको आ गया 8, यहाँ से यहाँ जो भुजा का लंबा है वो आपको हो गया 10, और यहाँ से यहाँ जो भुजा का लंबा है उसका आ गया 6, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, और इस दोनों से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ से भुजा निकाल दिए हैं। सेम इस पॉइंट और इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इन दोनों का यूज करके हम यहाँ की भुजा की लंबाई निकाल लिए। माइंड में ही निकालना है, आप समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे 6 है, ये वाई है, ये वाई है, ठीक है। आप इसको दोनों को यूज करके इस भुजा का माप निकाल लेंगे, इसका 8, इसका 10, इसका 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 का 24 आंसर। इसमें नहीं ऑप्शन, अगला ऑप्शन यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा इसका। कितना होगा 24। फिर मैं ए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब ये तो आपका हो गया जैसे कि इसमें त्रिभुज ए बी सी, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर है ना, यानी आपको जो है ना यहाँ पे ए बी करना है, यहाँ पे सी करना है। ए बी स्क्वायर जो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 90 डिग्री होगा बीच में आंसर। त्रिज्यखंड की लंबाई, बस त्रिज्यखंड की लंबाई निकाले तो फॉर्मूला भी सेट है, तो ये आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दोनों त्रिभुज के अंतर तथा दो कोनों का अंतर 50 डिग्री है, तो त्रिभुज के कोण है, तो बाय ऑप्शन से चल जाना है। दो कोनों का योग तीसरे कोण से बराबर है, तो दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। और दोनों कोनों का अंतर 50 डिग्री, दोनों का अंतर का 50 डिग्री है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे हट जाएगा, एक नंबर, ठीक है। ये देखिए दोनों का जो 90 डिग्री है, दोनों का अंतर 50 डिग्री, ऑप्शन में बी चल जाएगा। फिर समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही निकाल देना है, निकालिएगा तो फिर लंबा चल जाएगा, लेकिन बाय ऑप्शन निकाल देना। देखो ये दो कोनों का योग 90 डिग्री पड़ता है, तो ये तो एक दो रूल तो फॉलो हो रहा है कि दो कोनों का योग जो है 90 के बराबर होना चाहिए, तो फॉलो तो हो रहा है, तीसरा कोण 90 है उसके बराबर, लेकिन ये दोनों का अंतर जो है ना 50 है नहीं। अब यहाँ इसको इसलिए फेल हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये दोनों का योग 90 है, ठीक है, इन दोनों का अंतर भी 50 है, ये लागू हो जाएगा इसके अंदर, बस कंडीशन बेस्ड चलना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें दे दीजिए आपको क्या दे दिया यहाँ पे, यानी ये सब दे दिया, ये दे दिया और ये भी दे दिया, तो इसका निकालना सिंपल, इतना बटे इतना की, यानी 1.8 बटे में क्या कीजिएगा 5.4 बराबर कीजिएगा एक्स मान लीजिए, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, बट्टे में 7.2 है शायद, आती 24 है, 24 यानी 2.4 है, ये 2.4 हो जाएगा, एक्स पर कितना होगा 2.4, आप काट लीजिए, नहीं माइंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 33 का ऑप्शन नंबर बी मिटा देते हैं। फॉर्मूले है इसका, फॉर्मूला बताया था आपको, यदि तीसरी रेखा यानी किसी त्रिभुज में किसी तीसरी रेखा के समांतर यदि तीसरी रेखा के समांतर लाइन खींची जाए, तो इतना नहीं इतना बट्टे इतना, फिर इतना बट्टे इतना हमेशा बराबर होता है, तो वही पे फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आते हैं। टीबी इस तरह से है कि ओ केन वाले की बीट है, चलो ठीक है, ओ केन वाली बीट है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, टीबी है, स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श रेखा है, ठीक है, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा मान लेते हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा टीबी, यहाँ पे टी ए है, एक मिनट, यहाँ पे टी आपका है, ये बिंदु टी यहाँ मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, टी ए और टी बी दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस तरह की इस पर स्पर्श का इस तरह है कि टी ए टी पी यहाँ से ए टी पी जो है ना, ये कोण जो है ना वो कितना है 70 है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए ओ बी कितना होगा, ए ओ बी कितना होगा, ये पूछ रहा है आपका, सिंपल चतुर्भुज बन गया, देखिए तो ई 70 तो ए भी 70, ठीक है, चतुर्भुज बन गया ना। अब इस पे जो है ई 90 एक 70 नहीं करना है, तो आप देखिए ई त्रिभुज में आप दिमाग लगाइए, ई त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज बन गया, हमको पता है कि जो है केंद्र है ओ से इस स्पर्श बिंदु, यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है इस पर डाला गया खींचा गया, जो इस पर लाइन खींचेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 तो बना दिए 90 60 कितना होगा 190 और 70 कितना हुआ 160, 90 और 70 डिग्री है, ए टी बी अच्छा सॉरी वही तो पूछ रहे हैं, यानी
ई टी पी जो है ना, ये पूरा एंगल 70 डिग्री, यानी ये पूरा का पूरा 70 डिग्री, 35 हो जाएगा, है ना। ये कितना होगा 35, ये भी 35, आधा आधा होगा। अब ये आपको 90, ये एंगल 90, ये 35, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला कोण, तो 90 प्लस 35 105, 90 प्लस 35 125 हुआ ना, 90 प्लस 35 5 125, तो यहाँ पे ये कितना होगा 55, और ये भी आ जाएगा 55, तो दोनों को जोड़ दो तो 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 डिग्री। फिर से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थ्योरी क्लास में ही बताया हुआ है ये सब। फिर समझिए, ये आपका क्या है, वृत्त है, और यहाँ से हम एक पॉइंट ले लिए टी, और इस पे से जो है इस पर स्पर्शरेखा खींचिए, इस पे से भी इसको स्पर्शरेखा खींचिए, ठीक है। और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, हाँ। तो ये जो एंगल पूरा है वो आपको 70 डिग्री है। कितना है 70, और इसका आधा कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा इधर, और 35 हो जाएगा इधर, ठीक है। आधा आधा करने पर ये आपका 35 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी आपको कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। और ये स्पर्श बिंदु है, और ये भी क्या आपका स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पर जो हमेशा लंब होता है 90 डिग्री, तो ये आपको पता चल गया ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण 35 डिग्री, ये वाला कोण आपका 35 डिग्री है ना, कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला कोण 35 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री थी, कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़िए, 90 प्लस 35 125, ये होगा 55, कितना हो जाएगा 55, है ना। तो 55, ये भी आपको 55 होगा इस तरह से, ये भी तो आपको 35 है, ये भी अब 90 है, तो 55 ये भी, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्यों चल जाएगा इसका, बी नंबर 110 डिग्री। पढ़ लीजिएगा, अपना पिक्चर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी दोनों से इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं कितना होगा, ये वृत्त है, वृत्त के दोनों तरफ से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होता है, समांतर होता है। ऑप्शन नंबर ये चल जाएगा इसका आंसर। 11 हम चलते हैं, खींची गई में किसी वृत्त व्यास के दोनों खींची गई रेखाएं सेम, सेम कहानी अभी लिखी। वृत्त मान लो व्यास है किसी इसके दोनों से खींचा गया स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु पर कटेगा तो ये हमेशा क्या होगा समांतर, ये भी ऑप्शन नंबर ए चला गया। अब पूछा कि ए का मान क्या होगा, देखिए दो कोण इस तरह से कट रहा है तो ई कोण जो है इसके बराबर है, संगत कोण बोलते हैं, याद रखिएगा। और फिर ई जो है इसके बराबर होगा, ये भी संगत कोण है। अब यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे वैल्यू दे दिया दोनों का, तो ये पूछा निकालने के लिए। तो और संगत कोण है तो संगत कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इसको जोड़िए, 4 3 7 ए प्लस 100, 100 में से 80 जाएगा, 180 में से 100 जाएगा तो सॉरी हाँ 180 में 100 जाएगा तो कितना होगा, 180 में से 100 जाएगा तो आपको कितना होगा, 4 3 7 है ना, सॉरी 7 नहीं, संगत कोण बराबर है, ई और ई संगत कोण से क्या होगा बराबर, संगत कोण से संगत कोण बराबर होगा। सिंपल, तो 3a प्लस 60 ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4a प्लस 40, संगत कोण है, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। ये आएगा इधर, हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा ए घटेगा तो माइनस, या घटेगा तो माइनस 20, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, ए बराबर 20 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी नंबर। क्या हुआ समझ में आया, ये जब कोई लाइन दूसरे को काटेगा तो हमेशा क्या होगा पैरेलल, अब पैरेलल होगा तो संगत कोण हमेशा, तो ये संगत कोण बराबर ई कोण हो जाएगा, और ई कोण बराबर ई कोण, यानी संगत कोण हमेशा बराबर होता है, और ई कोण बराबर ई कोण दे दिया, वैल्यू हमको दे दिया तो बराबर कर दिए, कोई दिक्कत। बराबर कर दिए तो ऑप्शन इसका चल आएगा, तो 20 आएगा। अगला चलते हैं, 6 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी दूर से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, तो स्पर्श की लंबाई कितना होगा, एकदम ये वृत्त है, यहाँ से खींचेगा इस पर, इसका हमको दे दिया है, स्पर्श रेखाएँ खींचे इस पर इससे, इस पर इससे, यहाँ से यहाँ 10 सेमी दे दिया इस पर, तो क्या पूछा निकालने, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो 6 ये आपको 6 ये 10 गुने 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, फिर से कीजिए, यहाँ पे आपको हो जाएगा, ये होगा 90, ये तो 90, तो जोड़ दीजिए 90 हो जाएगा, ये तो 10 का, हाँ जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका इसका चल जाएगा बी, क्योंकि ये आपका जो है ना ए सी का काम करेगा, ये सी ये आधार, तो हमको निकालना क्या था, एक स्पर्श रेखा लंबाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कीजिए माइनस 6 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, तो वही, क्योंकि बताया भी मेरा क्वेश्चन कितना बार प्रैक्टिस करवाए हैं क्लास में, नहीं करवाए थे, यहाँ देख लीजिए, ये आपका वृत्त है
है ना। इस बीट से 10 cm दूरी पर मान लीजिए कोई पॉइंट मान लीजिए पी, इस पर कोई यहाँ पे खींच दिया है ना, तो ये हमको 6 cm दे दिया त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ हमको दूरी दे दिया, यहाँ से यहाँ 10 cm दूरी दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका लंब उसको बनाता है कि यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से यदि हम स्पर्श पॉइंट पर मान लीजिए ए है, इस पर हम लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये हमको निकालना है, क्या होगा। अच्छा, ये हमको ये जो है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, आधार, ये आपका कर्ण, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी ओ कर्ण होगा। तो आधार निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, बन जाएगा। इसमें वही कहानी है कि पी आर जो है 4.5 यानी पी आर, यानी ये जो है ना आपको 4.5 है। तो अब बताइए, ये वृत्त है, अब वृत्त का स्पर्श बिंदु बाहरी बिंदु से स्पर्श बिंदु पर जो डालेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे 2 पॉइंट पे बाहरी पॉइंट से, तो दोनों बराबर होता है आपस में। तो पी आर 4 है, तो पी आर 4 है तो आर एस भी 4 हो जाएगा। इस वृत्त के लिए, अब इस वृत्त को देखते हैं, इस वृत्त के लिए ये भी बाहरी पॉइंट हो जाएगा। तो इस वृत्त के लिए यानी कलर चेंज कर लेते हैं, इस वृत्त के लिए ये भी स्पर्श रेखा 4.5 है, तो ये भी 4.5, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ लीजिए फिर से क्या बोले, एक पॉइंट थ्योरी दिए थे यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, 2 स्पर्श बिंदु है, मतलब 2 स्पर्श बिंदु ऐसे चलना चाहिए, है ना, 2 स्पर्श बिंदु है, तो ये आपको 4.5 है, यहाँ आर है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। देखिए इस वृत्त की बात करते हैं, इस वृत्त में ये हो गया, इसके लिए आर बाहरी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट से डाला गया स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, तो ये 4.5 है, ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 हो जाएगा। अब इस पॉइंट के लिए जो है ना, ये भी बाहरी पॉइंट हो गया आर, तो ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा, ये पहले से 4.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 9 cm, क्या हो जाएगा, 9 cm, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं। अगला नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन। सेक 60 जो है किसके बराबर होगा, सेक 60 किसके बराबर होगा, जिसमें ऐसा नंबर, जिसमें ऐसा मतलब एंगल खोजे जिसको जोड़ने पर 90 हो जाए, क्या हो जाए, 90। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे वैल्यू रख लीजिए ना, 660 का वैल्यू जो है आपका cos 30 के बराबर चल जाएगा, cosec 30 के बराबर का है कि आपको उल्टा करना है। 37 को पता है, 37 कितना होता है, 130, तो cosec 1/2, तो ये होगा 2, ये जगह 2, और sec वही होता है, sec 60 में 2 होता है, ये आपको चल जाएगा यहाँ पे, यानी एंगल का क्वेश्चन आपको याद है, sec 32, तो ये भी आपको 2, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसमें आ जाइए, ये भी बट्टा ए सी है, तो किसका बराबर, देखो यहाँ पे पूछ रहा है साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा या कोसेक अल्फ़ा, तो याद रखिए एंगल यहाँ पे अल्फ़ा की बात कर रहा है, तो अल्फ़ा यहाँ पे ए है, तो सामने वाला हमेशा लंब होता है, सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो लंब इसमें हो गया आपको कौन, बी सी, आई हो गया आधार ए बी, तो यहाँ पर दे दिया ए बी बट्टे ए सी, यानी आधार बट्टे लंब, तो किस आधार बट्टे लंब है ना, फिर से समझिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, अच्छा ये सीधा आधार बट्टे कर्ण हो गया, तो आधार बट्टे कर्ण किसका हो जाएगा, क्योंकि ये सी कर्ण है, यहाँ पे कर्ण तो फिक्स होता है, तो आधार बट्टे कर्ण किसका होगा आंसर, कॉस का, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, जिसके ना कॉसे का ना होता है आधार बट्टे लंब। इसमें सेक का वैल्यू निकालना है, क्या चीज़ का, सेक का वैल्यू निकालिए अपना, सेक का वैल्यू, ये आपको कोसेक है, तो कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, तो यहाँ पे आधार निकालना है, आज सेक है तो सेक का होता है आधार बट्टे, है ना, कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ पे कर्ण कौन है, क्योंकि कोसेक में यहाँ पे कर्ण दे दिया है, कर्ण हमको कौन दिया है, बी इसके अनुसार, और लंब हमको कौन दे देगा, लंब हमको दे देगा यहाँ पे ए, आधार क्या होगा, आधार होगा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ, तो फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक का उल्टा, तो बी बटे कितना, बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। समझ में आया ना कैसे हुआ? हो गया, इसका हो जाएगा ए, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर, टेन हमेशा एक होगा, याद रखिएगा। cos 90 माइनस 8 साइन थीटा होता है, ये हमेशा, ये तो समझने के फॉर्मूले में ये सब। ये मतलब 35 डिग्री है तो इसका क्या होगा, साइन इंटू कॉस, ये भी हमेशा क्या होगा, साइन इंटू कॉस का हमेशा एक होगा। सेम एंगल के लिए हमेशा क्या होगा, एक। इसमें साइन, इसमें कौन कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बना तो थीटा क्या होगा, दे दिया आपको 3 थीटा बराबर आपको 90 दिया था, काटे दीजिए 30, थीटा को कितना है 30, फिर पूछा कॉस 30 तो कितना होगा कॉस 30, तो ऑप्शन नंबर ए चलेगा, √3/। आगे चलते हैं। वाइस को शून्य का योग माइनस b/a थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बी माइनस b/a थे, बी यहाँ पे 3 है, 3/a था माइनस में, इसका हमेशा एक होगा क्योंकि पावर जब ये 0 है तो एक होगा हमेशा। इसको तोड़िएगा तो आपको क्या चल जाएगा, तोड़िएगा तो ये वाई से वाई खत्म हो जाएगा, गुना करिएगा तो 3y बचेगा, नहीं y+3 नहीं, फिर से y², तो y³ 3y³ हो जाएगा, 3y³, याद रखिएगा 3y³ बोले तोड़िएगा तो y³ 3, हाँ 3y³ हो जाएगा आपका, y³ ना 3y³, y+y³, ऑप्शन नंबर बी चलेगा इसका, y+y³। इसमें देखिए एक्स वाई का मान कटी में लगाएगा, कौन वैल्यू जो है इसको 0 कर देता है, एक रखिए तो 0 कभी करेगा ही नहीं। इसमें एक्स बराबर 1 रखिए, इसमें वाई बराबर 1 रखिए, 0 आना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आता है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 रखिए, वाई बराबर 0 रखिए, 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको कौन चल जाएगा, बी आंसर। साब अंतर क्या है, साब अंतर के लिए 2 का अंतर है, तो 1/2/4, तो 1/2 कट के हो जाएगा 1/2, सिंपल। यानी 1/5 अगला माइनस पिछला कीजिएगा ना, इसमें अगला माइनस पिछला, तो अगला 5/4 है, -3/4 है, तो एलसीएम तो वही रहेगा 4, 3 5 में से 3 जाएगा 2, कट के 1/2, तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा ये। इसको निकालना ज़रूरी है, देखिए क्या होगा। समांतर श्रेणी n पर इतना, तो ए 7 कितना होगा, तो ए एन बराबर हमको दे दिया, ए एन बराबर कितना दिया है 9 - 5n, 9 - 5n, तो ए 7 पूछ रहा था, वैल्यू पुट कीजिए, 9 - 5 × 7, तो कितना होगा 35, 9 - 35 -26, ऑप्शन नंबर बी। समझ लीजिए, कोसेक उसका माइनस सेक उसका किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक उसका माइनस सेक उसका किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का। कितना बार पढ़िएगा, सेक 90 - थीटा, कोसेक थीटा, इसमें कोई समझने वाली चीज़ है। सेक 90 - थीटा किसका होता है, कोसेक थीटा का। इसका हमेशा एक होगा, दोनों पर 90 1, दोनों अवस्थित है, देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया, दोनों प्लस, ए बी प्लस, ए माइनस में होता है, ए माइनस में होता है, ए बी प्लस है, दोनों प्लस है किसका, वाई एक्स का, किसका, ये एक्स है, एक्स माइनस एक्स एक्सिस है, वाई माइनस एक्सिस है ना, तो वाई की इधर है, तो वाई की दोनों अवस्थित है। फिर समझिए क्या है क्वेश्चन, पूछ रहा है आपका कि जो है ना, ई कोऑर्डिनेट 4 6 और -4 -6 किसके आते हैं, हमको पता है, ये वाला वाई है, और ये दोनों प्लस होता है, तो वाई के दोनों ओर है उपस्थित, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी है, दोनों प्लस में है, तो वाई के दोनों ओर हो जाएगा इसका आंसर, कि ये प्लस में है ना और ये माइनस में है, तो ये यहाँ माइनस दोनों होता है, यहाँ पर केवल ई वाला माइनस होता है, ये प्लस होता है यहाँ पर। अच्छा सुनिए 1 मिनट, क्या होगा, हाँ ठीक है। 79 नंबर जो है ना, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, 79 नंबर, डी वाई के दोनों ओर है, तो 1 मिनट, -3 होती इसमें होता है, तो एगो -6 और -4, तो -6 से थर्ड में आ जाएगा, तो वाई के दोनों होगा, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, तो वाई के दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु डायरेक्टिव फॉर्मूला हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं, कि √3/4 × ए स्क्वायर समबाहु का फॉर्मूला होता है। समबाहु हमेशा सब ए है, ए भी है, ए भी है, तो डायरेक्टिव फॉर्मूला √3/4 × ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर है, इसका साब अंतर क्या है, साब अंतर निकालिए,
तो 1 माइनस 8 माइनस 0, क्वेश्चन 2023 का पूछे वाला क्वेश्चन है। तो एलसीएम कितना होगा इसका 8, 1 माइनस 0 बराबर 1/8, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए ना कैसे हुआ। अगला में से पिछला, अगला में से पिछला करना है, सब अंतर निकल कर आ जाएगा। फिर अगला है वाई एक्स पे सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, सबको पता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका शून्यांक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -7 अल्फा। अच्छा, माइनस शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा 10 हो जाएगा, कितना 10, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अब ये बताएं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला होगा 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और है कि नहीं हो गया, इतना ही था क्वेश्चन, छूट गया कि क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कितना बार क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इसका आंसर छूट गया लगता है, इसका नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा, देखिए दोनों का जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 1 होगा भाई, बाकी के 2, ऑप्शन नंबर ई चल जाएगा इसका। इसमें भी आपको बताए थे, इसमें भी आपको बताए हुए हैं, और कौन सा छूट गया था, कोई छूटा था कि 67 60, हाँ ये आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे था, इस टाइप क्वेश्चन होगा कहीं, यहाँ पे देख लीजिए भुज, ये देखिएगा मेरे एक्स और वाई हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट रखते, जैसे यहाँ पे चलिए कोऑर्डिनेट में एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 3 है, तो पहले वाला को हम लोग भुज जो बोलते हैं, भुज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, इसका भुज बताइए, उसका भुज बताइए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, पहले वाला को हम लोग भुज बोलते हैं, और दूसरे वाला को जो है ना कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि, याद रखिएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट एनालिसिस, आप जाके 1-2 बार बना लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो दिक्कत है इसमें एक क्वेश्चन था जो आपको खुद से बनाना है, वो आपका है संरेख वाला, और संरेख वाला फॉर्मूला आपको खुद से याद होगा, देख के बना के रखिएगा। एग्जाम में देखिए जाइए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको A to Z से बनेगा, A to Z के साथ बनेगा। A to Z के बाद कहते हैं एकदम पैसेंस के साथ बनाइए, कंफर्म होकर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन बना के ही जाना है, नहीं बनेगा टाइम लगा तो छोड़ देना है। हैप्पी जर्नी, हैप्पी एग्जाम का जर्नी।